झनक सीरियल के इस आने वाले एपिसोड में कहानी एक नई करवट लेती है। झनक बार बार अनिरुद्ध को कॉल करती है। उसकी बेचैनी और चिंता साफ झलकती है। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से घबराया हुआ है, लेकिन हर बार फोन पर घंटी जाती है और कोई जवाब नहीं आता। वह थक हार कर फिर से प्रयास करती है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहराने लगती हैं। तभी बिपाशा की नजर उस पर पड़ती है। वह झनक को घूरती है, जैसे उसकी नजरें झनक के अंदर झांक रही हों। बिपाशा को झनक की ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो चिढ़ते हुए कहती है, कितनी बार मिस कॉल करोगी? कोई शर्म है या नहीं तुम्हें? अभी भी ये नहीं समझ आ रहा कि अनिरुद्ध की मंगेतर की बहन हर्षी अस्पताल में भर्ती है। उसके लहजे में ताना था और आंखों में तिरस्कार। झनक कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों में आंसू तैरने लगते हैं। वो सिर्फ इतना कह पाती है कि मैं बस एक बार बात करना चाहती थी, मगर बिपाशा उसकी बात को बीच में ही काट देती है और कहती है, अब बात करने का क्या फायदा जब वो खुद ही इतने परेशान हैं? तुम्हें कोई हक नहीं बनता बार बार उनकी जिंदगी में घुसने का। अपनी औकात में रहो झनक। इसी बीच सृष्टि भी वहां आ जाती है और बिपाशा की बातों में हाँ मिलाते हुए ताना मारती है, सही कहा तुमने, अब भी अगर ये लड़की समझ जाए तो अच्छा है। किसी और की मंगनी तोड़ने वाली लड़की को खुद पर शर्म आनी चाहिए। विनायक, जो पास ही खड़ा था, अब और सहन नहीं कर पाता और बोल उठता है, जिसे तुम ताने सुना रही हो, वो भी तुम्हारी ही बेटी है। उसके स्वर में पीड़ा थी, जैसे वो अपनी बेटी के लिए खड़ा होना चाहता हो, पर सृष्टि के तानों ने उसे भी अंदर तक झकझोर दिया हो। सृष्टि तुरंत पलटकर कहती है, हाँ पता है, मेरी बेटी है, और उस अय्याश इंसान की भी बेटी है, जिसने मुझे धोखा दिया। उसी का खून है झनक में, तभी तो दूसरों के रिश्ते तोड़ने का उसे इतना शौक है। विनायक चुप हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता सृष्टि के कटु वचनों का। उसका दिल टूटता है, मगर वो जानता है कि अब कुछ कहने का समय नहीं, सिर्फ सहने का समय है। इसी बीच सिद्धार्थ अस्पताल में दाखिल होता है और जब वह अस्पताल की इमारत को देखता है तो चौंक जाता है। उसकी आंखों में अविश्वास झलकता है। वह पूछता है, हम इन्हें इस अस्पताल में क्यों लेकर आए? ये तो उसके शब्द अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि उसे यह जगह कुछ याद दिला जाती है, शायद कोई पुराना घाव, कोई पुरानी याद। लेकिन अनिरुद्ध तुरंत उसे टोकते हुए कहता है, अपनी लिमिट में रहकर बात करो सिद्धार्थ, हर बात में शक करना बंद करो। हमने जो किया सही समझकर ही किया है। सिद्धार्थ थोड़ी देर तक चुप रहता है, लेकिन उसके चेहरे के भाव बताते हैं कि वह अंदर से अशांत है। दूसरी तरफ झनक अस्पताल के बाहर इंतजार करती है। उसकी आंखें बार बार अस्पताल की ओर उठ जाती हैं, जैसे वह उम्मीद कर रही हो कि अनिरुद्ध एक बार बाहर आए और उसे देखे। मगर अंदर की घटनाओं का असर बाहर तक नहीं आता। बिपाशा फिर से वहां आकर झनक पर झपटती है, तुम यहीं बैठी रहोगी? अब भी तुम्हें चैन नहीं आया? तुम क्या चाहती हो? सबके सामने तमाशा बनाना चाहती हो? झनक का चेहरा सफेद पड़ जाता है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलती। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल है, अनिरुद्ध कैसे हैं? वो किस हालत में है? सृष्टि एक बार फिर झनक के पास आती है और इस बार कुछ ज्यादा कठोर लहजे में कहती है, तुम ये सब ड्रामा बंद करो झनक। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी अस्पताल में है, और अब भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि अपनी हद में रहो। तुम्हारा इस घर से, इस परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम तो बस एक गलती थी, जिसे हमने अब तक ढोया है। इतना सुनकर झनक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर वो कुछ नहीं कहती। वह सिर्फ अनिरुद्ध की एक झलक के लिए वहीं बैठी रहती है। उसे किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके दिल में बस एक ही बात है, काश अनिरुद्ध उससे एक बार बात कर ले। उधर अनिरुद्ध भी अंदर असमंजस में है। उसे झनक की चिंता तो है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। सिद्धार्थ अनिरुद्ध की आंखों में देखता है और कहता है, तुम उसे लेकर यहाँ तक लाए हो, मगर अब उसे अकेला छोड़ रहे हो। अनिरुद्ध कुछ नहीं कहता, मगर उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। सृष्टि और बिपाशा दोनों उसे रोकते हैं कि वो झनक से ना मिले, लेकिन अनिरुद्ध जानता है कि कहीं ना कहीं उसे झनक को जवाब देना होगा।
कहानी यहाँ एक ऐसे मोड़ पर पहुँचती है जहाँ सभी पात्रों के बीच भावनाएं उफान पर हैं। झनक की उम्मीद, अनिरुद्ध की दुविधा, सृष्टि का गुस्सा और सिद्धार्थ की बेचैनी सब मिलकर एक ऐसा तानाबाना बुनते हैं जो आने वाले एपिसोड को और भी रोमांचक बना देता है। जैसे जैसे हालात बिगड़ते गए वैसे ही रिश्तों के बीच की खटास और तीखी होती गई। अस्पताल के बाहर और अंदर का माहौल तनावपूर्ण होता चला गया। सिद्धार्थ, जो अब तक चुप था, आखिरकार झनक और अनिरुद्ध के बीच की स्थिति को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने झनक की ओर देखा और गुस्से में बोल पड़ा, अगर तुम हर्षी की हालत के बारे में इतनी परेशान हो तो बार बार फोन करने से अच्छा खुद जाकर मिल लेती। लेकिन तुम तो बस हर चीज में अनिरुद्ध को खींच लाती हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि अब वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता? उसकी आवाज में चुभन थी जो सीधे झनक के दिल को घायल कर गई। झनक की आंखें भर आईं, पर उसने खुद को संभालते हुए धीमे से कहा, मैंने किसी से कोई अधिकार नहीं मांगा। हर्षी मेरी भी दोस्त है। अगर किसी की तबीयत खराब हो और हम उसकी परवाह करें तो इसमें बुरा क्या है? क्या एक दोस्त का हाल पूछना भी अब गुनाह है? उसकी आवाज में थरथराहट थी, मगर उसके शब्दों में सच्चाई थी। लेकिन सिद्धार्थ पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो एक कदम और आगे बढ़कर बोला, अगर दोस्ती इतनी ही गहरी है तो तुमने आज तक उससे बात क्यों नहीं की? अचानक इतनी हमदर्दी क्यों उमड़ आई? और तुम बार बार अनिरुद्ध को क्यों कॉल कर रही थी? क्या तुम्हारे पास कोई और नहीं जिसे तुम मदद के लिए बुला सको? उसकी बातों ने माहौल और गर्मा दिया। इस पर झनक की सहनशीलता जवाब दे गई। उसने तीखे स्वर में जवाब दिया, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुसीबत आती है तो अनिरुद्ध ही एकमात्र ऐसा इंसान होता है जो सबको संभालता है। तुम लोग चाहे जो सोचो, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ मदद करना था। और तुम जो पति पत्नी का फर्ज याद दिला रहे हो, पहले खुद सोचो कि क्या तुमने अपने रिश्तों को कभी सही मायनों में निभाया है? इन शब्दों ने सिद्धार्थ को अंदर तक हिला दिया। दोनों के बीच बहस इतनी तेज हो गई कि वहां मौजूद बाकी सभी लोग भी चुप हो गए। तभी सृष्टि वहां आ गई और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वह सीधा अनिरुद्ध के पास जाकर कहती है, बहुत हो गया अनिरुद्ध। अब देखना, तुम्हें पुलिस की हवा ना चखा दी तो कहना। इस झनक के चक्कर में तुमने सबका जीवन बर्बाद कर दिया। अब तुम्हें भी सबक सिखाना पड़ेगा। अनिरुद्ध, जो अब तक शांति से खड़ा था, सृष्टि की धमकी सुनते ही गंभीर हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द एक साथ दिखाई दे रहे थे। उसने सृष्टि की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं किसी के डर से झनक को अकेला नहीं छोड़ने वाला। तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सब तुम्हारी झुंझलाहट है, तुम्हारी हताशा है, क्योंकि तुमने हमेशा झनक को गलत समझा है और अब भी वही कर रही हो। सृष्टि उसकी बातों को अनसुना करके फिर झनक की ओर मुड़ती है और कहती है, तुम इस घर के लिए एक मनहूस साया हो। जब से आई हो कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है। अब देखना कैसे तुम्हें तुम्हारी सही जगह दिखाते हैं। झनक चुपचाप खड़ी रहती है, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन अब वो टूटती नहीं, बल्कि और भी ज्यादा दृढ़ नजर आने लगती है। तभी अस्पताल के अंदर से एक डॉक्टर बाहर आता है और बताता है कि हर्षी की हालत अब स्थिर है। ये सुनकर सभी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं, लेकिन माहौल में अभी भी तनाव बना हुआ है। इसी बीच एक नई बात सामने आती है। एक नया प्रोमो जारी होता है जिसमें अनिरुद्ध और झनक की शादी की झलक दिखाई जाती है। यह देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह सपना है या हकीकत, यह कोई नहीं समझ पाता। प्रोमो में दोनों शादी के मंडप में बैठे होते हैं और पंडित मंत्र पढ़ रहा होता है। कैमरा धीरे धीरे झनक के चेहरे पर जूम करता है, जिसकी आंखों में मिश्रित भावनाएं हैं, दर्द, डर और कहीं ना कहीं एक उम्मीद। इस प्रोमो ने दर्शकों के मन में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, क्या अनिरुद्ध और झनक वाकई शादी करने वाले हैं? क्या ये सच है या सिर्फ एक सपना? क्या ये सृष्टि की कोई चाल है या झनक की कोई मजबूरी? इन सवालों के जवाब अभी अधूरे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कहानी अब एक और दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है। दूसरी ओर सिद्धार्थ अब सोच में पड़ गया है।
उसे लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उसने झनक को गलत समझा है। अनिरुद्ध की झनक के लिए चिंता और झनक का बार बार फोन करना अब उसे परेशान करने लगा है। उसने झनक की नीयत पर शक किया था, लेकिन अब उसके सामने चीजें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। शो की कहानी अब एक ऐसे चौराहे पर आ चुकी है जहां हर रास्ता किसी न किसी फैसले की ओर ले जाता है। रिश्तों की उलझन, दिलों की बेचैनी और समाज की जटिलताओं के बीच झनक और अनिरुद्ध का ये सफर किस दिशा में जाएगा, यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि आने वाला एपिसोड न सिर्फ खुलासों से भरा होगा, बल्कि दिलों को झकझोर देने वाला भी होगा। और इसी उम्मीद के साथ दर्शक टीवी स्क्रीन से नजरें हटाने को तैयार नहीं है। क्या यह शादी वाकई होगी? क्या सृष्टि अपनी धमकी पर अमल करेगी? क्या सिद्धार्थ की सोच में बदलाव आएगा? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि असली रोमांच अब शुरू हुआ है।